भारत जोड़ो यात्रा तो पूर्ण सफल था। जननायक ने आम जनता की आवाज को लेकर देश से लेकर विदेश और विश्व के पटल पर रखा। बिहार के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम सारे बिहार के लोग जो हैं इसको एक नई दिशा बिहार में की ओर देख रहे हैं। एक नया संदेश मणिपुर में जो बलात्कार हुए महिलाओं के साथ, देश में जो जिस तरह से संपत्ति को बेचा जा रहा है, देश में जिस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी में एक खास बात यह है कि तिल संक्रांत भी है और उसके साथ साथ राहुल गांधी का भारत न्याय जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, यह मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र में ख़त्म हुई और लगभग 6200 किलोमीटर के साथ 85 राज्यों में, मतलब 14 राज्यों के साथ 85 जिलों में होकर गुजरेगी और बिहार उसमें भी महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ मौजूद है पटना जिला अध्यक्ष कांग्रेस के शशि रंजन जी। शशि रंजन जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो शुरुआत हो रही है आज से, बिहार में इसका क्या स्थिति देखने को मिलेगा? बिहार में भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी के बाद किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया होते हुए बंगाल की ओर अग्रसर हो जाएगा और फिर छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए औरंगाबाद, ससाराम, कैमूर होते हुए बनारस की ओर बढ़ेगा। इसमें बिहार के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम सारे बिहार के लोग जो हैं इसको एक नई दिशा बिहार में की ओर देख रहे हैं। बिहार में अब बदलाव की बड़ी ज़रूरत है। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसे कहा जा रहा है कि वो सफल नहीं देखने को मिला, क्योंकि जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव रहे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसका परिणाम जो है सो देखने को सही नहीं मिला। तो क्या इसमें भारत न्याय जोड़ो यात्रा में मतलब कुछ सफल परिणाम देखने को मिल सकता है? भारत जोड़ो यात्रा तो पूर्ण सफल था। जननायक ने आम जनता की आवाज को लेकर देश से लेकर विदेश और विश्व के पटल पर रखा। भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये आम आदमी की आवाज़ को रखना और मजबूती के साथ उनके लिए लड़ने की यात्रा है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यह यात्रा, क्योंकि पहले प्रचलन में नहीं था ये, मतलब 2014 से पहले तो प्रचलन बहुत दिनों से ये, मतलब जो भी पद यात्रा की कह सकते हैं, तो पद यात्रा का प्रचलन ही खत्म हो चुका था। लेकिन राहुल गांधी फिर से शुरू करते हैं, इसका लगा कि कहीं ना कहीं परिणाम पड़ेगा चुनावों में। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रयास तो बहुत ज़मीनी स्तर से लेके और हर स्तर पर बहुत ज़बरदस्त रहा। लेकिन कुछ हमारे चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो हमारे कुछ नेताओं की नीचे लेवल पर, जो प्रदेश लेवल के नेता के गलत निर्णय के कारण जो भी हुई, उसको आप यात्रा से नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। तो बिहार में एक और प्रश्न रहेगा यही कि बिहार के बहुत सारे जिलों से होकर नहीं गुजर रही है यात्रा, कुछ चुनिंदा राज्यों मतलब जिलों से ही होकर गुजर रही है। तो वैसे जिले जो, मतलब जो लोग शामिल होना चाह रहे हैं या फिर उन्हें इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है बहुत लोगों को, तो उसके लिए आपके संगठन किस तरीके से काम कर रहे हैं? बिहार के चुनिंदा जिलों से गुजरने का कारण है कि चुनाव नज़दीक है और उस तय सीमा में यात्रा पूरी करनी है। पिछले यात्रा में जिस तरह लंबे पदयात्रा हो रहे थे, उसको छोटा कर दिया गया है। छोटे मोटे जनसभाएं हैं, छोटे मोटे सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक करते हुए यात्रा गुजरेगी। तो ये यात्रा एक नया संदेश मणिपुर में जो बलात्कार हुए महिलाओं के साथ, देश में जो जिस तरह से संपत्ति को बेचा जा रहा है, देश में जिस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। चलो, बिहार में इस न्याय यात्रा की जरूरत के ऊपर ही, मतलब बिहार में भी क्या, मतलब न्याय की कमी हो रही है? बिहार में न्याय यात्रा की जरूरत इसलिए है कि 15 साल यहाँ जो बीजेपी की सरकार रही और 15 साल में उन्होंने दिशा कोई नहीं दे पाया। बिहार में आरएसएस के जो लोग यहाँ पर बार बार आके लोग को भरमाने का काम करते हैं, तो उसमें नया एक संदेश देने का काम करेगा।